जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में बात करेंगे। बृहस्पति जो देव गुरु है, बृहस्पति जो आपके धन का मूल है, जो आपके आरोग्यता का मूल है, जो आपके प्रारब्ध का कारक है, जो आपके संस्कार का कारक है, जो आपके चाल और चरित्र का कारक है और साथ ही साथ जो आपके मोक्ष का कारक है। नवग्रहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई ग्रह अगर है तो निसंदेह रूप से बृहस्पति को ही माना जाता है। और यह देखा जाता है कि यह वास्तविकता है कि यदि बृहस्पति जन्म के समय बेहतर अवस्था में है या गोचर में वह प्रबल है तो निश्चित रूप से जिन जिन भावों का बृहस्पति कारक है वह फल आपको उचित मात्रा में अवश्य प्राप्त होता है। आज दर्शकों हम आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहली बात कि यह सदैव, मैं बार बार हर वीडियो में आपको कहता हूं कि यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गोचर का तात्पर्य ही यह होता है कि चंद्रमा से उसकी ग्रह की वर्तमान अवस्था की गणना, अर्थात यदि आपका चंद्रमा जिस राशि में है, मान लीजिए आपका चंद्रमा मेष राशि में है और बृहस्पति मिथुन राशि में है, तो आप जब गिनेंगे तो आपको मेष राशि से ही गिनना होगा, अर्थात 1 2 3 मेष वृष मिथुन, अर्थात तीसरे चंद्रमा बृहस्पति का गोचर कहा जाएगा। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि यह सदैव ध्यान रखें कि गोचर का अर्थ ही होता है कि चंद्रमा से ग्रह किस अवस्था में बैठा हुआ है, उसका बलाबल क्या है, ठीक। और यदि आप यह देख सकते हैं कि जन्म कालिक कुंडली में वह आपका कारक है, अकारक है, बलवान अवस्था में बैठा है या निर्बल अवस्था में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप अत्यंत सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, इस उदाहरण से आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। मान लीजिए कि जैसे 1 मई 2024 को बृहस्पति नामक ग्रह मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और यह वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक गोचर करेगा। अब आपको बात करनी है कि यह धनु राशि के लिए कैसा हो। तो धनु राशि आपके किसी भी लग्न में हो सकती है, अर्थात यदि आप मेष से मीन किसी भी लग्न में पैदा हुए हैं तो आपकी धनु राशि संभव है। लेकिन यह संभव नहीं है कि धनु राशि से वृष राशि, अर्थात वर्तमान गोचर जो छठा गोचर है, अर्थात धनु राशि से बृहस्पति का गोचर जो छठे भाव में चलेगा, वह मेष लग्न में पैदा हुए जातक के लिए भी उतना उपयोगी होगा और कन्या लग्न में पैदा हुए या मिथुन लग्न में या तुला लग्न में या मकर लग्न में या कुंभ लग्न में या कर्क लग्न में सबके लिए एक समान प्रभावी होगा, ऐसा नहीं होता। अमूमन हमेशा यही गलती होती है कि आप अपने YouTube पर ये देख लेते हैं कि गोचर वर्तमान में मेरे लिए बहुत ही बेहतर है और सारे रिजल्ट जब उल्टा पलटा मिलने लगते हैं तो आपको लगता है कि ज्योतिष सब बकवास। ऐसा होता नहीं है। अब एक आजकल आप देखेंगे कि ये फैशन सा बनता जा रहा है कि ये अमूमन लगभग हर व्यक्ति जो गोचर का फल कहता है वह लग्न से कहता है, जबकि हमारे पितामह ज्योतिष के जो कहे जाते महर्षि पराशर, उन्होंने बृहद पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से यह बताया कि गोचर का अर्थ ही है चंद्रमा से उसकी अवस्था। हां, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आप लग्न से उसकी अवस्था को छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए आपका जन्म धनु लग्न का है, जैसा मैंने आपको बताया, और जन्मकालिक आपकी धनु राशि है,
तो गोचर जो अभी वर्तमान में 1 मई से होगा, बृहस्पति आपकी राशि से छठे होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके धनु लग्न जब आप पैदा हुए उस समय बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा हुआ है धनु लग्न में, तो लग्न से अर्थात लग्नाधिपति होकर वह पंचम भाव में बैठा हुआ है अर्थात त्रिकोण में बैठा हुआ है, यह अत्यंत शुभ संकेत देता है। तो मेष धनु लग्न में और धनु राशि के लिए बृहस्पति का गोचर जितना मजबूत होगा वह उसके तुलनात्मक रूप से फल प्रदान करेगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी का जन्म अगर कन्या लग्न में हुआ और कन्या लग्न में बृहस्पति नामक ग्रह मारक होता है, क्योंकि यह चतुर्थ और सप्तम का नेतृत्व करता है। तो अब बृहस्पति यदि आपकी जन्मकालिक राशि, जैसे मान लीजिए आपका कन्या लग्न हुआ और जन्म के समय अगर कहीं बृहस्पति नामक ग्रह मान लीजिए कि वह अष्टम में अर्थात अष्टम में गोचर कर रहा है, तो क्या होगा, उसका मारकत्व तो बढ़ जाएगा, अर्थात आपको नकारात्मक फल देने की जो उसकी इंटेंसिटी है वह बढ़ जाएगी। यह ध्यान रखिएगा। तो इस एपिसोड में मैं सबसे पहले उन राशियों को लेता हूं जिनके लिए बृहस्पति प्रबलतम योगकारी ग्रह की श्रेणी में आता है। जैसे मेष लग्न में बृहस्पति आपके भाग्य का नेतृत्व करता है, इसलिए बृहस्पति योगकारी है। कर्क लग्न में बृहस्पति भाग्य का अधिपति ग्रह है, इसलिए योगकारी है। सिंह लग्न में वह पंचम का नेतृत्व करता है, इसलिए वह योगकारी है। वृश्चिक लग्न में वह निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न में भी वह परम योगकारी है, क्योंकि पंचम भाव का नेतृत्व करता है। धनु लग्न में वह लग्न और चतुर्थ दोनों का नेतृत्व करता है, इसलिए सर्वाधिक राजयोगकारी ग्रह बृहस्पति बनता है। ठीक उसी प्रकार मीन लग्न में लग्नाधिपति होकर वह दशम भाव का भी कारक होता है, स्वामी होता है, जिसके कारण बृहस्पति को परम योगकारी कहा जाता है। तो इस एपिसोड में मैं आपको स्पष्ट रूप से सबसे पहले यह अवश्य बता दें कि गोचर का फल कहने के पहले जन्म कुंडली में बृहस्पति किस भाव का अधिपति है और वह जन्म के समय कहां बैठा हुआ है, इस पर जरूर विचार करिए। लेकिन गोचर का जब भी विचार करिए तो चंद्रमा से ही विचार करिए। तो मैं आता हूं सबसे पहले मेष राशि, फिर कर्क राशि, फिर सिंह राशि, फिर वृश्चिक राशि, फिर धनु राशि और फिर मीन राशि। इन 6 राशियों का स्वामित्व बृहस्पति के पास शुभता का होता है, इसलिए हम आपके लिए सबसे पहले इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए और विलंब न करके सीधे हम लोग आते हैं मेष राशि पर। आपका मैं इस जो राशिफल आप देखने जा रहे हैं, जो सुनने जा रहे हैं, इसमें आप तभी अपना भावफल देख सकते हैं या पूरा 1 मई 2024 से 14 मई 2024 के बृहस्पति की शुभता और अशुभता का ज्ञान इन्हीं राशियों के लिए मैं बताने जा रहा हूं। शेष जो 6 राशियां बच गई, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि से बृहस्पति नामक ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करेगा। द्वितीय भाव निसंदेह रूप से इस कलयुग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, जिसे हम लोग धन परिवार का भाव कहा जाता है। और ध्यान रखिए, आपके लिए यह राशिफल तभी प्रभावी है
जब आपका जन्म मेष लग्न का हो, कर्क लग्न का हो, सिंह लग्न का हो, वृश्चिक लग्न का हो, धनु लग्न का हो या मीन लग्न का हो, तो वही हमारे दर्शक इसे देखें और इसके अनुरूप आप अपने पूरे 12 महीने को इस तरह से योजनाबद्ध कार्य करें कि जिससे आप श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकें। तो मेष राशि से बृहस्पति के द्वितीय भाव में गोचर करने से क्या क्या फर्क पड़ रहा है, तो देखेंगे। जब बृहस्पति वृषभ राशि में जाएगा तो वृषभ राशि शुक्र की राशि है और बृहस्पति और शुक्र दोनों ही अजात शत्रु हैं, इसलिए बृहस्पति यहां बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं रहता है। शत्रुगृही होकर बृहस्पति आपको निश्चित रूप से बहुत बलवान होने का संकेत नहीं देता है, लेकिन बृहस्पति की भाव स्थिति से अधिक लाभ उसकी दृष्टि से होता है। और आप सभी जानते होंगे कि बृहस्पति जहां भी बैठा है वहां से पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को देखेगा। इस क्रम में बृहस्पति वृषभ राशि में बैठकर कन्या राशि पर दृष्टिपात करेगा और कन्या राशि के बाद वह वृश्चिक राशि पर दृष्टिपात करेगा। उसके पश्चात नवी दृष्टि उसकी मकर राशि पर पड़ेगी। यदि आपकी जन्म के समय मेष राशि है तो मेष राशि से कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, ये दोनों ही राशियां उसके प्रभाव में आएंगी, जिसका परिणाम क्या होगा कि बृहस्पति का यह गोचर आपके आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता देने जा रहा है। पारिवारिक विवाद जो है उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। गृह कलेश की स्थिति से आप मुक्त होंगे। दूसरी बात, बृहस्पति जब कन्या राशि पर दृष्टि डालेगा तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आपके अंदर आलस्य की भावना पैदा करेगा। आपने और अधिकांशतः यह अनुभव में आता है कि आप सबसे ज्यादा सुस्ती कब महसूस करते हैं कि जब आप समय के पहले अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको लगता है कि अब बस ठीक है, हो गया। पुनः जब अभाव की स्थिति में आते हैं तो पुनः आप कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रवृत्ति को आपको खत्म करना होगा और लगातार बृहस्पति के अनुकूल गोचर का लाभ लेना होगा। यहां से आपके शत्रुओं पर आपको नियंत्रण मिलेगा। यदि कोई लिटिगेटेड केस है, विवादित कोई मामला है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके पश्चात बृहस्पति वृश्चिक राशि पर दृष्टिपात करेगा, अर्थात यदि आप अनमैरिड हैं, चाहे आप जातक हो या जातिका हो, तो आपके विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगेंगी और आपका इस समय 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 के भीतर निश्चित रूप से विवाह की प्रबलतम संभावना यह बृहस्पति बनाएगा। साथ ही यह ज्वाइंट वेंचर में कोई कार्य प्रारंभ करा सकता है जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। इसके पश्चात बृहस्पति का दृष्टिपात होगा मकर राशि पे। यद्यपि मकर राशि पर दृष्टिपात जब करेगा बृहस्पति तो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता है। एक तो वह शत्रुगृही है और दूसरा मकर राशि उसके नीच की राशि है जहां पर बृहस्पति अत्यंत दुर्बल दृष्टिपात करता है। लेकिन चूंकि शुभत्व को प्राप्त है बृहस्पति, इसलिए मकर राशि से संबंधित भाव निश्चित रूप से वह बढ़ाएगा। जैसे नौकरी में प्रमोशन देगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी का अवसर वह पैदा करेगा। लंबे समय से किसी विवाद के कारण या कभी किसी गलती के कारण यदि आपका प्रमोशन, प्रोन्नति बाधित रही है तो निश्चित रूप से बृहस्पति प्रमोशन के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराएगा। अर्थात बृहस्पति का पूरा गोचर
पूरे वर्ष का गोचर निश्चित रूप से मेष राशि के लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। अब इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? तो प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम यदि पढ़ सकें तो अत्यंत कल्याणकारी परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। नियम से एक माला अर्थात 108 बार इसका जप अवश्य करिए। इसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि का अधिपति जो चंद्रमा है वह बृहस्पति का परम मित्र है। बृहस्पति आपकी राशि से, कर्क राशि से एकादश भाव में रहेगा, एकादश भाव में गोचर करेगा। तो एकादश भाव में बृहस्पति का गोचर परम कल्याणकारी कहा जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और सर्वाधिक फल कहां मिलेगा आपको? आपके मान सम्मान में वृद्धि करने जा रहा है। मान सम्मान में वृद्धि करेगा, भाइयों बहनों में जो मतभेद की स्थिति है उसे समाप्त करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, नए कार्य का अवसर प्रदान करेगा। और यदि कहीं आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका कोई एकेडमिक एग्जाम हो, आप एक्सेप्शनल सफलता प्राप्त करेंगे। यहां पर बृहस्पति की कन्या राशि पर दृष्टि आपके एजुकेशन या कंपटीशन में अद्भुत सफलता प्रदान करने वाली कही जाएगी। एकादश भाव में गोचर करने वाला जो बृहस्पति है वो कर्क राशि से पंचम भाव अर्थात वृश्चिक राशि पर दृष्टिपात करेगा। तो वृश्चिक राशि पर दृष्टिपात करके क्या करेगा? ये आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा। आप कंफर्टेबल हैं, कोई बात नहीं, लेकिन और बेहतर बनाने का दिशा यह देने वाला कहा जाएगा। और उन नवयुवक और नवयुवतियों को जो संतान की प्लानिंग तो कर रहे थे लेकिन प्रेगनेंसी में सफलता नहीं मिल रही थी, अर्थात गर्भ धारण नहीं कर पा रहे थे, संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां पर बड़े भाई या बड़ी बहन से भी आपके अपेक्षा के अनुरूप बेहतर परिणाम और सहयोग बड़े भाई या बहन से प्राप्त होगा। मकर राशि सप्तम की राशि है आपकी राशि से, यहां पर भी बृहस्पति की नवी दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण गृहस्थ जीवन के वाद विवाद में भी सफलता मिलेगी। लेकिन यहां एक बात अवश्य ध्यान रखेंगे कि यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वो भी उन्हें पेट से संबंधित विकार हो सकता है। और यदि कहीं वह डायबिटिक के पेशेंट हैं तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा। क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से आपको ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सह गुरुवे नमः एक माला जप करना चाहिए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीले वस्तु का दान करना बिल्कुल मत भूलिए। और यदि संभव हो पाए तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले पुष्प की माला वहीं अर्पित करिए और वहीं खड़े खड़े ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग सह गुरुवे नमः एक माला अवश्य जप करिए। इसके बाद सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि से दसम भाव में गोचर करेगा। यद्यपि बृहस्पति की दसमस्थ राशि में गोचर बहुत शुभत्व वाला परिणाम प्रदान नहीं करता, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी रुकावट डालता है। और यदि कहीं इलीगल रिसोर्सेज से आपके पास पैसा आता है
तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी और कहीं इस बात की संभावना भी बन सकती है कि आपके जो भी गलत कार्य हैं वह प्रकाश में आए और आपके लिए वह संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए आप कोई भी गलत कार्य बिल्कुल मत करिए, बल्कि आप पूरे अच्छे अपने आचरण को बनाए रखिए और बृहस्पति के स्वभाव के अनुरूप कार्य करके आप उससे बेहतर मान सम्मान और आर्थिक प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं आपके सबसे पहले द्वितीय भाव पर। सिंह राशि से द्वितीय भाव कन्या राशि का है, जिस पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। तो यह स्पष्ट है कि आपके परिवार के विवाद रिजॉल्व होंगे। पैतृक संपदा में यदि लंबे समय से कोई विवाद चल रहा है तो या तो आपकी विजय होगी या निश्चित रूप से समझौता होगा। परिवार का सुख मिलने जा रहा है आपको, परिवार के हर सदस्य का सहयोग मिलेगा और आर्थिक क्षेत्र में विकास भी होगा। और आप देखेंगे यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो एज्यूम किए हैं कि इतना एप्रिसिएशन होना चाहिए वह होगा। चेंज इन जॉब चाहते हैं, निश्चित रूप से होगा। विदेश जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होने जा रही है। इसी के साथ साथ यह ध्यान रखिएगा कि यहां से वृषभ राशि में बैठकर बृहस्पति नामक ग्रह आपके वृश्चिक राशि को भी दृष्टिपात कर रहा है, जिससे क्या होने जा रहा है? इससे यह होने जा रहा है कि आपको भूमि का लाभ मिलने जा रहा है। भूमि का लाभ मिलेगा, वाहन का लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से ही आपको मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। यदि लंबे समय से आप यह कोशिश कर रहे थे कि हम भूमि ले लें या कोई फ्लैट खरीद लें, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे थे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने जा रही है। वाहन में परिवर्तन का भी यह एक बेहतर कॉम्बिनेशन प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। अर्थात यदि आपने नहीं भी सोचा था कि मुझे अपना वाहन चेंज करना है, तो बृहस्पति चेंज कराने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। माता के पक्ष से विशेष लाभ कहा जाएगा। इंटेलेक्चुअल दिशा में आपको विशेष सफलता मिलने जा रही है। यदि आप कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जैसे अगर आप किसी भी प्रकार, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ज्योतिषी हो या साइकिट्रिस्ट हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो यह आपको सामाजिक मान्यता दिलाने में बृहस्पति अहम भूमिका अदा करने जा रहा है, अर्थात योगकारी परिणाम यह प्रदान करने जा रहा है। इसके पश्चात मकर राशि सिंह राशि के लिए छठी राशि है। इस पर बृहस्पति की दृष्टि अवश्य थोड़ी सी नकारात्मक होगी। और किस दिशा में नकारात्मक होगी? अत्यधिक आलस्य के कारण आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता आ सकती है, यह ध्यान रखिएगा। यही मैक्सिमम नकारात्मकता है, इसके अतिरिक्त कोई नकारात्मकता नहीं देगा, अपितु यह कार्य में आ रही बाधा को समाप्त करेगा। शत्रु स्वतः आपसे समझौता करने के लिए विवश होंगे, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और इसी के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस को भी यह बढ़ाएगा। इसके पश्चात नहीं, लेकिन यहां पर जो है सिंह राशि के लोगों को करना क्या चाहिए इससे और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए? तो प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का एक माला अवश्य जप करिए। इसके पश्चात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का गोचर बड़ा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर होगा और सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर सबसे पहले हमारे अविवाहित युवक और युवतियों को, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, लाख खोजने के बाद भी नहीं शादी तय हो पा रही है, लगता है कि आज तय हो जाएगी, कल तय हो जाएगी, वो समाप्त हो रही थी,
या टूट जा रही थी या तय होने के बाद भी विवाह टूट रहा था, तो आप प्रसन्न रहिए। यह बृहस्पति निश्चित आपको वैवाहिक सुख प्रदान करने जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपके एकादश भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि भी पड़ने जा रही है, जो कि बड़े भाई और बहनों के से जो मतांतर पीछे हुआ था उसे भी समाप्त करने जा रही है और आपके आय के स्रोत में अप्रत्याशित वृद्धि करने जा रही है। और अगर कहीं आप कोई कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग मुख्य रूप से, तो यह समय वास्तव में आपका है और इसमें अप्रत्याशित लाभ आपको मिलने जा रहा है। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है सफलता और धन प्राप्ति के अतिरिक्त, वह आरोग्यता है सर्वाधिक प्रथम नंबर पर। तो लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि आपके शरीर में यदि कोई रोग है भी तो न केवल उसमें सुधार करेगी, उसका शमन करेगी, अपितु पूर्ण आरोग्य का सुख प्रदान करने में सक्षम कही जाएगी। इसके बाद बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके मकर राशि पर पड़ेगी। मकर राशि अर्थात आपकी राशि से तृतीय की राशि। यहां पर बृहस्पति पुनः थोड़ा सा आलस्य का संचार कर सकता है और ईएनटी या जो है, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और जल देने के बाद राम रक्षा स्तोत्र नामक पुस्तक का एक पाठ अवश्य करिए। इसके पश्चात धनु राशि। धनु राशि में क्या है भाई? धनु राशि में तो बृहस्पति प्रबलतम योगकारी है और आपकी राशि से बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होगा। छठे भाव में बृहस्पति का गोचर, वैसे तो कहा जाता है कि छठे भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देता, लेकिन मैंने जो अपने अनुभव में पाया है वो निश्चित रूप से छठे भाव का बृहस्पति आपको न केवल सामाजिक रूप से बेहतर फल देगा, अर्थात आपके किए हुए कार्यों के द्वारा समाज में आपको एक उच्च पद और प्रतिष्ठा दिलाएगा, अपितु आप देखेंगे कि जितने भी लंबे विवाद रहे हों, चाहे वो पारिवारिक हो या वाह्य हो, वो सारे के सारे विवाद अपने आप स्वतः रिजॉल्व होने लगेंगे। और यदि कहीं आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बृहस्पति आपकी सफलता को निश्चित रूप से सुनिश्चित करने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। छठे भाव में गोचर करने वाला यह बृहस्पति आपके कर्म भाव पर भी पूर्ण दृष्टिपात करेगा, अर्थात कन्या राशि को देखेगा। कन्या राशि पर दृष्टिपात करके पिता से जो वैचारिक विषमताएं थी वह भी समाप्त होने जा रही हैं। नौकरी मिलने जा रही है, नौकरी में प्रोन्नति की पूरी पूरी संभावना कही जाएगी और यदि प्रमोशन आपका किसी कारण से रुका हुआ है तो वह कारण समाप्त होगा और आप निश्चित रूप से प्रमोशन प्राप्त करने में सक्षम कहे जाएंगे। और बृहस्पति की वृश्चिक राशि पर दृष्टि, अर्थात सप्तम दृष्टि, सप्तम जो है बृहस्पति की जब दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ेगी तो यात्रा का भी सुख आपको प्राप्त होने जा रहा है। आप सपरिवार लंबी यात्राएं करेंगे। विदेश जाने का यदि आपका विचार है, चाहे पर्यटन के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, तो निश्चित रूप से आपको यह बृहस्पति सफलता प्रदान करने जा रहा है। अभी तक आप देखेंगे कि यदि किसी भी कारण से बार बार आपके प्रयास के बाद भी विदेश जाने के मार्ग में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो यह सप्तम जो है बृहस्पति दृष्टिपात करके सारी बाधाएं समाप्त करेगा आपका और खर्चे पर भी नियंत्रण करेगा और आपको बैंक बैलेंस भी बेहतर बनाकर प्रदान करेगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी नींद अवश्य सोइएगा, यह अवश्य ध्यान रखिएगा। नियम से सोइए, अर्थात अनुशासन का अवश्य पालन करिए।
इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी, अर्थात मकर राशि पर पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, आपके आर्थिक क्षेत्र में जो भी कार्य किया है आपने, उसका तो फल देगा ही देगा, साथ ही पूर्व के किए हुए कार्यों में भी अप्रत्याशित लाभ आपको प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यदि कहीं आपके पैसे फंसे हैं, रुपए फंसे हैं, तो निश्चित रूप से आपके थोड़े से प्रयास के द्वारा भी उसकी रिकवरी का पूरा इंडिकेशन कहा जाएगा। लेकिन एक नकारात्मकता भी यहां पर बृहस्पति दृष्टिपात करके कर सकता है। वो क्या? आपको थोड़ा इगोइस्ट बना सकता है, जिससे परिवार के लोग यह आपके ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं कि आपकी सफलता ने आपको अहंकारी बना दिया है। इसलिए पूर्ण सुख के लिए विनम्रता अपने व्यक्तित्व में अवश्य रखिए, जिससे कि अपनी सफलता के साथ साथ पारिवारिक आनंद भी पूरा पूरा आप ले पाए। इसके पश्चात मीन राशि। मीन राशि में भी बृहस्पति नामक ग्रह आपके न केवल लग्न, शरीर, डेवलपमेंट आदि का मूल है, अपितु यहां पर दशम भाव का भी नेतृत्व करता है। मीन राशि से बृहस्पति का गोचर तृतीयस्थ होगा। तृतीयस्थ गोचर बृहस्पति का अच्छा नहीं कहा जा सकता। अर्थात क्या प्रॉब्लम आ सकती है? आपको भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, आपके अंदर आलस्य आ सकता है, आपके अंदर शॉर्टकट धन कमाने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है, और इसी के साथ साथ आप अच्छे और बुरे आचरण में भेद खत्म कर सकते हैं। अर्थात अभी तक आप बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक देखा गया कि आपसे जिस कार्य की उम्मीद हम नहीं करते थे, वह भी आप काम करने लगे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। वह धन कमाने के लिए हो, चारित्रिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार के नकारात्मक आचरण यह प्रदान करा सकता है। लेकिन वृषभ राशि में बैठा हुआ बृहस्पति आपकी कन्या राशि पर दृष्टिपात करेगा, जो आपकी सप्तम की राशि है, अर्थात गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाएगा। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्डिंग बहुत खूबसूरत यह बनाएगा, अर्थात कहीं से भी कोई नकारात्मकता यह प्रदान नहीं करेगा। ज्वाइंट वेंचर में कार्य भी कराएगा, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पार्टनरशिप में जो मतभेद चल रहा था वह भी समाप्त होगा, और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा, एक से अधिक आर्थिक स्रोत भी देगा। इसके पश्चात सर्वाधिक बेहतर जो दृष्टि इसकी पड़ने जा रही है, वो भाग्य भाव पर पड़ने जा रही है। भाग्य भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप देखेंगे कि आपके कई ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसके लिए आपने प्रयास ही नहीं किया। आपको वो लोग मदद कर रहे हैं जो कि जिनसे कभी आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति भी हमारा मदद कर सकता है। ऐसे ऐसे लोग आपकी मदद करेंगे। घर के बुजुर्ग निश्चित रूप से न केवल आपको सही दिशा देंगे, अपितु पूरा आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे, और प्रगति के मार्ग की सभी बाधाएं यह बृहस्पति समाप्त करेगा। भाग्य का पूरा पूरा समर्थन आपको हर क्षेत्र में प्राप्त होगा। तत्पश्चात मकर राशि। मकर राशि पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, अर्थात मीन राशि के लिए मकर राशि एकादश की राशि है, और सप्तम में गोचर कर रहा बृहस्पति मकर राशि पर दृष्टिपात करेगा। सप्तम में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तृतीय भाव में गोचर कर रहा बृहस्पति अपनी नवीं दृष्टि से मकर राशि पर दृष्टिपात करेगा। अर्थात क्या करेगा? यह आपके आय में वृद्धि करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि यहां पर डेबिलेटेड है, अर्थात नीच की है, इसलिए थोड़ा विलंब से जो है वो परिणाम देगा, तो धैर्य बनाए रखिएगा। अर्थात आपके काम खटाखट होंगे, लेकिन जो उसका फल मिलना है या जो परिणाम प्राप्त होना है आपके किए हुए कार्य का, वह थोड़ा सा रुक के होगा, पहली बात। और दूसरी चीज, यदि कहीं ENT प्रोन है आप, अर्थात ईयर, नोज या थ्रोट से संबंधित कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आपको विशेष चौकन्ना रहना होगा, अन्यथा अस्वस्थता जन्म ले सकती है। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे उत्तम युति क्या है कि आप
प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और पीले चावल का हर बृहस्पतिवार दान करिए और नियमित रूप से सुबह ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप करिए। आशा है दर्शकों आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।